जुड़ सकते हैं। काकोरी ट्रेन कांड, आज बात करेंगे काकोरी ट्रेन कांड, जिसने अंग्रेजों को, सरकार को, हुकूमत को हिलाकर रख दिया। अभिवादन स्वीकार कीजिए अजीत सिंह सोलंकी का। बात करेंगे सन 1925 की। आज़ादी, उस टाइम पर आज़ादी के लिए भारत में लोग जोर शोर से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस टाइम जो भारत की दशा थी वो काफ़ी ख़राब थी। जो भारत के नौजवान थे, जो आज़ादी की लड़ाई में लगे हुए थे, उनके पास पैसे की बड़ी कमी थी। उन्होंने विचार किया कि लोगों से ज़बरदस्ती छीनने के बजाय कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे उन्हें पैसा मिल जाए और वो देश के लिए आज़ादी में काम कर सके। राम प्रसाद बिस्मिल जो क्रांतिकारी थे, देश के बड़े क्रांतिकारी हुए, उन्होंने एक दिन ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, लखनऊ जाना था। तो वे एक दिन ट्रेन से जैसे जैसे स्टेशन पे गार्ड के डिब्बे के पास थे, तो देखा कि हर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर आता है और गार्ड के कमरे में एक लोहे का बक्सा रखा है, उसमें कुछ पैसे डाल के चला जाता है। अगले स्टेशन पर फिर ऐसा हुआ। फिर उन्होंने देखा कि लखनऊ जब वो स्टेशन पे गई तो गार्ड ने वो बक्सा लोहे का उतार दिया और दूसरा खाली बक्सा रख दिया। अब उसने सोचा क्यों न इसको लूटा जाए। फिर उसने पता किया तो पता चला ये देश के टैक्स का पैसा है जो अंग्रेजी सरकार को जाता है। तो उसके दिमाग में बात आई क्यों न इस टैक्स के पैसे को चोरी किया जाए। इसके लिए उसने अपने से अलग 9 क्रांतिकारियों को और चुना, जिसका नाम राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाक उल्ला खां, मुकुंदी लाल, मम्मत नाथ, मोरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आज़ाद थे। फिर उन्होंने अपनी योजना बनाई कि इस बक्से को कैसे लूटा जाए। उन्होंने देखा लखनऊ से लगभग 8 किलोमीटर पहले एक काकोरी छोटा सा स्टेशन है, क्यों न इस घटना को काकोरी के पास अंजाम दिया जाए। उन्होंने योजना बनाई और योजना बनाने के बाद में हथियार रखे। हथियार के बाद में वे अलग अलग जगह से शाहजहाँपुर, जो काकोरी से पहला स्टेशन पड़ता था, वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने सभी हथियार अपने अंदर छिपा रखे हैं कपड़े में, और वे किसी से कोई बात नहीं करते। जैसे ही शाहजहाँपुर से ट्रेन चलती है काकोरी के लिए, और जैसे ही उन्हें काकोरी का साइन बोर्ड स्टेशन दिखता है, तो तुरंत राम प्रसाद बिस्मिल चैन खींच देते हैं और सारे क्रांतिकारी एक एक करके चैन खींच देते हैं और लगभग काकोरी जो स्टेशन था वहाँ पे ट्रेन रुक जाती है। और वे सोचते हैं कि कोई भी स्टेशन मास्टर सोचता है कि ट्रेन में कोई खराबी है या कोई कारण है जिसके कारण ट्रेन रुक गई। और जहाँ भी ये क्रांतिकारी चाह रहे थे, ट्रेन सटीक जगह पर रुकती है। और सभी क्रांतिकारी ने अपने हथियार बाहर निकाल लिए और बाहर निकाल कर, सर नमस्कार, आपका स्वागत है। संभव बोस्तर जी, नेपोलियन कौन था सर, नमस्कार। तो उन्होंने अपने हवा में हथियार, साहबा जी नमस्कार, उन्होंने सबने हवा में हथियार लहरा दिए और फायरिंग करने लगे और गार्ड को भी कंट्रोल कर लिया। उसके बाद उन्होंने ट्रेन से डब्बा उतारा, लेकिन वो बक्सा बहुत भारी था। उस बक्से को ले जाना इतना आसान नहीं था। फिर उन्होंने योजना बनाई क्यों न बक्से को तोड़ दिया जाए। तो उन्होंने हथौड़े से बक्से को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बक्से का ताला और बक्सा इतना भारी था कि टूटने में बहुत समय लगा। इतने में क्या था, एक बेचारा यात्री था और वो आगे वाले डब्बे में था। वो सोच रहा था कि क्यों न, पीछे एक महिला डब्बा था, उसकी वाइफ उस डब्बे में थी, क्यों न उसका हालचाल